हमने अब तक देखा था कि लिन फैमिली लैनली लेक में आ जाते हैं, फिर लिन इन वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन फैमिली का एल्डर जिसका नाम है लिन जियो और हम उसे जियो कह के पुकारेंगे, वो और उसका एक स्टूडेंट दोनों जन यान्शी का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर जियो कहता है कि मेरा स्टूडेंट लिन हाओ टिंगजिंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया है। यान्शी कहता है किसी ने तेरे से पूछा क्या? ये सुनकर लिन हाओ गुस्सा हो जाता है और उसको मारने जाता है, पर यान्शी उसके हमले को आराम से रोक लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है। इस वजह से लिन हाओ दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। फिर यान्शी कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम लोग ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर हम किसी के सामने अपनी इज्जत उड़ते हुए नहीं देख सकते। मैं आता है कि ऐसे सबक उनको सिखाना चाहिए। तो फिर एल्डर ज्यू उसको यान्शी को मारने जाता है, तो बुढ़ाओ उसके हमले को रोक लेता है। एल्डर ज्यू को कहता है कि ये बच्चों की लड़ाई है, इनको ही सॉल्व करने दो, जैसे लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। एल्डर जू कहता है कि यान्शी को बोलो लिनहाओ को छोड़ने के लिए, वरना मैं यान्शी को नहीं छोड़ूंगा। फिर यान्शी लिनहाओ को छोड़ देता है। कहता है एल्डर जू को कि हम लोग कभी भी किसी को परेशान नहीं करते और कभी किसी को सबक नहीं सिखाते, पर अगर कोई हमको परेशान करे तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। फिर एल्डर ज्यू कहता है कि मैं तुझे तो बाद में देख लूंगा। ये कहकर वहां से वो चले जाता है। तो फिर बुढ़ाओ यान्शी को कहता है कि मैं सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर रहोगे, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बुढ़ाओ यान्शी को कहता है कि तुम यहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करो, और कहता है कि एक बात याद रखना, इस लेक के स्मॉल आइलैंड है बीच में, वहाँ पे तुम मत जाना क्योंकि वहां पे जाना मना है। यह कहकर वो वहां से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान्शी को जो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर यान्शी को बहुत अच्छा लगता है। कहता है कि ये लेक में कुछ जादू है जिसने मेरी कल्टीवेशन की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तभी यान्शी को पानी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है, तो यान्शी पानी में डूब जाता है। तो फिर यान्शी को पानी में एक बहुत बड़ा मोती दिखता है, जिसे देखकर यान्शी बहुत शॉक हो जाता है। यान्शी अपने मन में कहता है कि ये यहाँ पे कैसे आया। यान्शी उस मोती को छूता है और मोती टूट जाती है और उसमें से एक छोटी मछली निकलती है और वहां से भाग जाती है। यान्शी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, सोचने लगता है कि ये मोती नकली तो नहीं थी। तभी यान्शी को वहां पे पर्पल कलर के पत्थर दिखते हैं। यान्शी उस पत्थर को उठाता है तो वो देखता है कि वो बहुत अच्छे पत्थर थे। यान्शी और करीब जाता है तो उधर बहुत सारे वैसे कलर के पत्थर थे। कि इसके साथ कल्टीवेट करूंगा तो मेरी कल्टीवेशन और स्पीड हो जाएगी। फिर यान्शी पानी से बाहर निकलता है, तो फिर यान्शी को लिन इन की कल्टीवेशन करते हुए दिखती है। लिन इन यान्शी को कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेगा। यान्शी कहता है कि ये सच बात है। तो फिर लिन इन यान्शी को कहती है कि मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो कंपटीशन से अपना नाम कटा ले, वरना तू दुनिया से ही कट जाएगा। क्योंकि जो लड़का टिंगजिंग एकेडमी से निकाला गया हो वो जीवन साथी नहीं बन सकता है। ये अपने कंपटीशन के बारे में बता रही होती है जो आपको आगे पता चलेगा। तो यान्शी कहता है कि तू क्या सोचती कि अगर मैं कंपटीशन जीत गया तो मैं तेरी जैसी लड़की से शादी करूंगा? एकदम स्वैग वाला आंसर देता है लिन इन को। लिन इन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तो फिर यान्शी कहता है कि तू क्या सोचती है, लैनली सिटी में सिर्फ तू ही एक लड़की है जो खूबसूरत है और बाकी सब चाय पानी कम है? तेरी गलत सोच है, ठीक है? मैं तेरे साथ मचमच नहीं करना चाहता हूँ। और फिर यान्शी कहता है कि तू सिर्फ 10 दिन रुक जा, 10 दिन के बाद मैं तुझे हरा दूंगा। इन कहती कि अच्छा तू मुझे हरा देगा, तो ठीक है, मैं भी देखूंगी तू क्या करता है 10 दिनों के अंदर। कहकर वो चली जाती है। फिर यान्शी भी वहां से चले जाता है। फिर हमें उस मिस्टीरियस मछली को दिखाया जाता है जो उस मोती में कैद थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फैमिली का एल्डर जिसका नाम लिन जियान है, उसे हम अंकल जियान पुकारेंगे। सभी को कह रहा होता है कि आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमारी मिस लेडी इनको का जीवन साथी मिलेगा। सभी का स्वागत करता है के कंपटीशन में आने के लिए। तो फिर एक आदमी कहता है कि लिन फैमिली की ये लड़की बहुत खूबसूरत है और टैलेंटेड है, पर इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे? तभी एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि तेरे को पता नहीं इनकी मुसीबत क्या है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि अंकल जुयान इनकी शादी टैंग फैमिली के छोटे बेटे से कराना चाहते थे, पर लिन इन उसे मना कर देती है। इस वजह से ये कंपटीशन रखा गया है। वहाँ पे रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जिसका नाम ली होंग होता है।
तो फिर यानशी अपने मन में कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े फैमिली के लोग आए इन फैमिली की डॉटर से शादी करने के लिए। ये सब बिल्कुल शुयान की तरह कर रहे, जैसे तिंग हैंग फैमिली अपने के लिए शुयान की शादी बड़े लोगों से कराया, ऐसे ही लिन ई की भी शादी बड़े लोगों से कराना चाहते हैं। फिर अंकल जयान कहते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। फिर कहते हैं कि हर किसी के पास एक चांस होगा और जो भी इस लाइन से नीचे गिर जाएगा वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो सबको हरा दिया तो फिर वह आदमी लिन इन को हराने के लायक रहेगा, और अगर लिन इन को हरा दिया तो फिर वो लिन इन का जीवन साथी बन जाएगा। फिर वो मैच को स्टार्ट करता है। फिर लिन हो आता है और कहता है कि मैं हेवनली रेलम के थर्ड स्टेज पे हूँ, और कहता है कि जो भी मेरी बहन से शादी करना चाहता है उसको सबसे पहले मुझे हराना होगा। तभी वहां पे एक लड़का आता है और कहता है कि मैं तुझसे लड़ूंगा। फिर वो लड़का लिन हो को एक ही हमले से हरा देता है। तभी वहां पे एक लंबे बाल वाला लड़का आता है और उस आदमी से लड़ने लगता है। फिर लंबे बाल वाला लड़का उस आदमी से जीत जाता है, और फिर लंबे बाल वाला कहता है कि कोई माइकल लाल है जो मुझे हरा सके। तो जोयान स्टेज पे जाता है और लंबे बाल को कहता है, ए बंदर, मैं तुझसे लड़ूंगा। तो लंबे बाल वाला ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। तो जोयान अपने एक ही हमले से उसे हरा देता है। ये देखकर पेटूराम थोड़ा खुश होता है। ये देखकर लिन इन अपने मन में सोचती है कि जोयान बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। फिर जोयान यानशी की तरफ उंगली दिखा के कहता है कि अब तेरी बारी है। तो बूढ़ो कहता है यानशी को कि पता है जुयान बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर तू चाहता है जुयान से नहीं लड़ने का तो फिर तू छोड़ भी सकता है। यानशी नहीं मानता और जुयान से लड़ने के लिए चला जाता है। तभी हमें लिंगियो और सुयान को दिखाया जाता है जो यानशी की लड़ाई देखने आए रहते। फिर लिंगियो लीहोंग के पास जाता है और कहता है कि मैं तुझे बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। तो फिर लीहोंग कहता है कि हाँ, तूने सही बोला, बहुत दिनों बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर लीहोंग लिंगियो से पूछता है कि यहाँ पे तू क्यों आया है। लिंगियो बताता है कि मैं अपने एकेडमी के दोस्त को देखने आया हूँ। लिंहोंग कहता है कि क्या वो जुयान है। तो लिंगियो कहते हैं नहीं रे, वो नहीं है, उसके साइड वाला है जिसका नाम है यानशी। इसका एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।